जय हिंद। इस वीडियो में हम पंचायती राज से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स और उनके सब क्लॉज में जो प्रावधान दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लास्ट ईयर पीएससी में पंचायती राज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट सब क्लॉज से रिलेटेड आ गया था कि 243K में किस चीज़ का प्रावधान है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सारे याद करवा दूंगा 243 से लेकर 243O तक कि किस सब क्लॉज में किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। पंचायती राज में पार्ट 9 पार्ट दिए। पार्ट 9 में इसका वर्णन दिया गया है। शेड्यूल, एक मिनट रुकिए, इस पेन को हटा देते हैं। हाँ, पार्ट 9 में इसका वर्णन है। शेड्यूल 11 में ये आता है, जिसमें 29 सब्जेक्ट है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पे मिला था। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं किसी भी एक्ट में जो सबसे पहले जो दिया रहता है वो उसकी डेफिनेशन दी रहती है। तो 243 में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, अब 243A की बात करते हैं। तो A इज़ टू यहाँ पे अपन लिख देते हैं आधार, मीन्स पंचायत के आधार के बारे में दी गई। तो इसमें आधार क्या है, इसका संवैधानिक आधार दिया गया इसे। तो ग्राम सभा को जो अधिकार दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ग्राम सभा, आधार किसका, संवैधानिक आधार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ग्राम सभा। अब सेकंड है बी इज इक्वल टू बांटना। तो इसे किस तरीके से बांटा गया, तो इसे पंचायती राज को 3 टियर सिस्टम में बांटा गया है, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के रूप में। तो 3 टियर सिस्टम। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बताया गया किस तरीके से पंचायत बनी जाएगी। तो 3 टियर सिस्टम में पंचायत बनेगी। ठीक है, अब आता है सी इज इक्वल टू कंपोजिशन, मीन्स पंचायत में क्या इलेक्शन किस तरीके से होंगे और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें सी इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत। अब आता है डी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, डी फॉर डिमांड। तो भारत में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है, रिजर्वेशन की। तो 243D में रिजर्वेशन का जिक्र दिया गया कि SC ST एंड OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा 243D के तहत दिया जाएगा। अब ई को आप लिखिए, इसमें है टेन्योर ऑफ पंचायत। तो 243E का ई और टेन्योर का ई, इसे आप सेम मान सकते हैं। तो इसमें है टेन्योर के बारे में। तो टेन्योर कितना है, 5 ईयर का टेन्योर है। ठीक है, अब आता है एफ को ऐसे याद रखिए। एफ से हम बोलते हैं ना कि फुट यहाँ से मतलब निकल जाए यहाँ से। तो निकालने का प्रावधान है, मीन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब आता है 243G को इस तरीके से याद रखिए, G फॉर जिम्मेदारी, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ पंचायत। तो अगर क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ पंचायत किस सब क्लॉज में दिया हुआ है, तो 243G में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ पंचायत। अब आता है H इज इक्वल टू हक। तो पंचायत को हक है, किस चीज़ का हक है, टैक्स लगाने का हक है। तो 243H में क्या है, पावर टू इम्पोज टैक्स, चाहे नाली बनाना हो, पंचायत भवन बनाना हो, स्कूल बनाना हो, ब्रिजेस बनाना हो, तो इसके लिए वो पंचायत टैक्स ले सकता है। अब आता है आई इज इक्वल टू इनकम। तो इनकम किससे रिलेटेड है, ये फिनेंस से रिलेटेड है। तो स्टेट फिनेंस कमीशन के बनाने का प्रावधान है 243I में। ये कब बना था, दिसंबर 1994 को ये बना था। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है 243I में। अब जे इज इक्वल टू जांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ऑडिट। तो ऑडिट, तो 243J में होगा कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत के जो भी अकाउंट होंगे उनका जो जांच की जाएगी, उनका ऑडिट किया जाएगा। इसके बारे में 243J में दिया है। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। अब के को आप डाले याद करो, कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत चुनाव को कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और बाकी सब चुनाव को कौन कराता है,
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो इसका ये बनाया गया था फरवरी 1994, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मंथ ये है 1994। अब आता है एल। एल मीन्स लागू होना। तो ये कहाँ लागू होगा उस तरीके के, तो अप्लाई कहाँ का होगा, तो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी। तो यूटी में जो इसको जब लागू किया जाएगा तो 243 एल के तहत किया जाएगा, एप्लीकेशन टू यूटी। तो यूटी में लागू होना। अब एम इज इक्वल टू मना, मीन्स कहाँ लागू नहीं होगा, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, लाइक 5th शेड्यूल एरियाज होगा या 6th शेड्यूल एरिया, उस तरीके से। तो पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरिया, जहाँ ये लागू नहीं होगा उसके बारे में दिया है 243 एम में। अब है एन। एन को डायरेक्ट याद करिए, निरंतरता। निरंतरता मीन्स कंटिन्यूंस बना रहना। तो जो लॉस पहले से उन कंटिन्यूंस बने रहेंगे उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब जो पहले से लागू है कानून वो बने रहेंगे, वो इसके साथ टकराव नहीं होगा। अब ओ में आप इसको डायरेक्ट याद करिए, नो। तो ओ और नो का ओ मीन्स जो कोर्ट रहेगा वो इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, मीन्स कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी दी गई है, बार नॉट टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये है 243 से लेकर 243 ओ तक। अगले वीडियो में हम म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।